क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप किसी अनजान शहर में हो और एक ऐसी आवाज़ सुने जिस भाषा को आप समझ नहीं पाते, लेकिन वो आवाज़ आपकी रूह तक हिला दे। आज की इस कहानी में एक लड़का सुनता है ऐसे ही एक खौफनाक आवाज़ जो उसे खींच ले जाता है शनिवार वाड़ा के उस किले में, जहां समय के साथ भी एक भयानक राज दफन है। क्या आप तैयार हैं उस राज को जानने के लिए? ये कहानी नहीं, एक ऐसा अनुभव है जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं एक छोटे से गांव से हूँ जो बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित है। मेरे माता पिता हमेशा से चाहते थे कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करूं और बड़े सपने देखूं। मुझे भी ये विश्वास था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की मुझ में काबिलियत है। इसलिए जब मुझे पुणे के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिला तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के ये अवसर स्वीकार कर लिया। मैं उस छोटे से गांव से निकलकर एक बड़े शहर की ओर बढ़ गया जहां मुझे भविष्य बनाना था। पुणे मेरे लिए बिल्कुल नया था। यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा, सब कुछ मेरे लिए अनजाना था। मराठी भाषा की एक भी बात मुझे समझ नहीं आती थी। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि समय के साथ साथ मैं इस भाषा को सीख जाऊंगा, लेकिन शुरुआत में मुझे यहाँ का माहौल बहुत अजीब और डरावना लग रहा था। मेरे कॉलेज के हॉस्टल में मेरा पहला दिन काफ़ी व्यस्त रहा। यहाँ के लोग मुझसे मिलके खुश तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यह एहसास हो रहा था कि मैं अभी भी एक अजनबी हूँ। पुणे का माहौल अपने आप में अलग था। यहाँ का इतिहास, यहाँ का संस्कृति, सब कुछ अद्भुत था। वो पहली रात, उस रात मैं बहुत थका हुआ था। दिन भर की पढ़ाई और नई जगह के माहौल ने मुझे पूरी तरह से थका दिया था। मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड भी था। मैंने सोचा कि थोड़ा टहलने से शायद मेरी थकान कुछ कम हो जाए और मुझे फ्रेश लगेगा और मेरा दिमाग खुलेगा। मैं अकेला ही कॉलेज परिसर से पैदल बाहर निकल पड़ा। चलते चलते मैं अनजाने में शनिवार वाड़ा किले की ओर बढ़ गया। रात का समय था और आसमान में बादल घने थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो मुझे और भी असहज महसूस करा रही थी, पर मज़ा भी आ रहा था। ये ठंडी ठंडी हवाएं दिल को सुकून दे रही थी। ये किला बहुत बड़ा और प्रभावशाली था। इसके 4 बड़े बड़े दरवाजे थे। इसकी ऊंची दीवारों अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही मैं किले के पास पहुंचा, मैंने महसूस किया कि यहाँ कुछ अजीब है। एक अजीब सी खामोशी ने मुझे घेर लिया। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रात के 11:15 बजे थे। एक सामने का स्ट्रीट लाइट बंद चालू होने लगा और बुझ गया। दूर से कुत्तों की रोने की आवाज़ आ रही थी। अभी शहर शांत हो गया था। बस 1-2 गाड़ी चल रही थी। दूर से उसकी आवाज़ मेरी कानों में हल्की सी आ रही थी। तभी अचानक मुझे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। काका, मला वाचवा, मला वाचवा काका, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा। ये आवाज़ बहुत हल्की थी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं समझ नहीं पाया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने वहाँ से जल्दी जल्दी दूरी बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन मैं अब भी रात की उस अजीब आवाज़ के बारे में सोच रहा था। मेरे दिमाग में वही शब्द बार बार गूंज रहे थे, काका माला बाचुआ, काका माला बाचुआ। मैंने कॉलेज में अपने दोस्तों से इस बारे में बात की। कल रात शनिवार वाड़ा के पास मुझे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी।
कोई मराठी में कुछ कह रहा था, काका माला बाचवा, काका माला बाचवा। हाँ, ऐसा ही कुछ। इसका क्या मतलब है दोस्त? मेरे दोस्त अचानक गंभीर हो गए। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उनमें से एक ने मुझे समझाते हुए कहा, उसका मतलब है चाचा मुझे बचाओ। उन शब्दों को सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। क्या मैंने सच में किसी की मदद की गुहार सुनी थी और मैं मदद नहीं कर पाया उनका? पता नहीं कौन सी मुसीबत में होगा और मैं भाषा नहीं समझ पाया, इसलिए इग्नोर कर वापस आ गया। भगवान से मैं आशा करता था उनके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। मेरे दोस्त भी अब थोड़ा घबराए हुए लग रहे थे, पर उनके मन में भी उत्सुकता जाग उठी थी। वो बोले, हमें भी वो जगह जानना है जहाँ तुम्हें वो आवाज़ सुनाई दी थी। इस बार हम सब मिलके रात को जाएंगे चुपके से। उन सब का मानना था कि मैं कोई प्रसिद्ध ऐतिहासिक आदमी की आवाज़ सुनी थी जिसका हत्या बहुत निर्मम तरीके से हुई थी उस किले में। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने सच में किसी भूत की आवाज़ सुनी थी। मैं सोच में पड़ गया, क्या वो सब मेरी कल्पना थी या फिर सच में हुआ था? मेरे दोस्त भी इस बात को लेकर संशय में थे। उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसी जगह पर रातों को अकेले जाना ठीक नहीं होता, मिलकर चलते हैं, और खिलखिला के हंसने लगे वो। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं किसी भूतिया घटना का शिकार बन चुका हूँ। मेरे मन में एक गहरी जिज्ञासा ने घर कर लिया था। मैं यह सोचने लगा कि क्या वाकई शनिवार वाड़ा किले में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। मेरे दोस्तों ने मुझे किले की ओर लौटने की चुनौती दी और मेरे भीतर की जिज्ञासा ने मुझे फिर से वहां जाने के लिए प्रेरित किया। मैं और मेरे 3 दोस्तों ने शनिवार वाड़ा किले की ओर जाने का फैसला किया। हमने तय किया कि हम उस रहस्य का सामना करेंगे। क्या सच में वो आवाज़ें आती हैं? हम चारों दोस्त रात के अंधेरे में किले की ओर चल पड़े। किले के गेट्स बंद थे। आज किला और भी भयानक लग रहा था। उसकी ऊंची दीवारों के पीछे क्या छुपा था, ये सोचकर ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। जैसे तैसे करके चुपके से हम किले के अंदर पहुंचे। वहां का माहौल और भी डरावना हो गया। चारों ओर अंधेरा था और चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हमारे कदमों की आवाज उस सन्नाटे को और भी भयानक बना रही थी। हम धीरे धीरे किले के अंदर बढ़ते गए। हर एक कोने में हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमें देख रहा है। किले के अंदर का माहौल बहुत ही भारी और डरावना था। हम चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और हमें एहसास हुआ कि हम सब डरे हुए हैं। हम धीरे धीरे किले के और अंदर बढ़ते गए, लेकिन हमें कुछ खास नहीं मिला। एक बड़ी बरगद के पेड़ के पास आकर हमने आराम करने का फैसला किया और सब नीचे निराशा से बैठे थे। कुछ हाथ नहीं लगा, पर हम सब बहुत डरे हुए थे। पर मज़ा भी तो आया, एक एडवेंचर हो गया, नई नई दोस्ती की बुनियाद। तब मेरे एक दोस्त मयूर साहस दिखाते हुए किले की कहानी सुनाने लगा। उसने बताया कि शनिवार वाड़ा का निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम, अरे जो बाजीराव मस्तानी मूवी का बाजीराव वही, पर असली पेशवा बाजीराव, उन्होंने 1732 में यह किला बनवाया था। यह किला पेशवा के घराने का निवास स्थान था। ये लकड़ी का 7 मंजिला इमारत था। समय बीतता गया और यह किला कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बना, लेकिन किले की दीवारों के भीतर एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने इसे भूतिया बना दिया है। कहते हैं कि पेशवा नारायण राव, जो कि पेशवा बाजीराव प्रथम के पोते थे, केवल 16 साल की उम्र में पेशवा बने थे, लेकिन उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई इस बात से खुश नहीं थे। सत्ता की लालसा ने
उनके मन में षड्यंत्र की बीज बो दिए। रघुनाथ राव और आनंदीबाई ने नारायण राव को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। एक दिन उन्होंने अपने गर्दी सैनिकों जो किले की हिफाजत करते थे उनको आदेश दिया कि वे नारायण राव को पकड़ ले, लेकिन सैनिकों ने ये आदेश गलत समझा क्योंकि आनंदीबाई ने वो मैसेज में फेरबदल की थी। अक्षरों में धरावा को बदलकर मरावा अंत में लिख दिया था, जिस वजह से वो गर्दी सैनिक सुमेर सिंह गर्दा ने नारायण राव पेशवा की हत्या कर दी। कहते हैं कि नारायण राव की हत्या बेहद निर्मम तरीके से की गई थी। उनके शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए थे और यहाँ जो नारायण द्वार है ना, वो द्वार के बाहर नदी में उनके सब को फेंक दिया गया था। इतनी खतरनाक और निर्मम रूप से हत्या हुई थी, इसके लिए उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। मरते समय नारायण राव ने काका माला बाचवा, काका मुझे बचाइए की जोरदार चीख लगाई थी और रघुनाथ राव के पास वो बचते बचाते भाग के गया था। पर उसे क्या मालूम था कि वही चाचा ने ही उसके पकड़ने का योजना बनाई थी और सैनिकों को गलत खबर मिली थी कि पेशवा नारायण राव को जान से मारने की। उनका वो आखिरी शब्द काका माला बाचवा चीखते हुए उनकी मौत हुई थी, जो आज भी किले की इन दीवारों में गूंजती है। कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात शनिवारवाड़ा किले के अंदर नारायण राव की चीखें सुनाई देती है, काका माला बाचवा। इस गूंज को सुनकर वहां आने वाले लोग डर से कांप जाते हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में किले के अंदर किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस की है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने नारायण राव की आत्मा को किले के गलियारों में भटकते हुए भी देखा है। पर आज हमें कुछ महसूस नहीं हुआ। शायद आज पूर्णिमा नहीं थी, इसलिए हुआ होगा। आज भी शनिवारवाड़ा किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि एक अनसुलझी पहेली है। नारायण राव की आत्मा की चीखें उस दर्द और अन्याय की कहानी बयां करती है जो उनके साथ हुआ था। किले की दीवारों में छुपी ये कहानी समय के साथ धुंधली नहीं हुई, बल्कि और भी डरावनी होती जा रही है। कैसे नारायण राव पेशवा की निर्मम हत्या की गई थी। नारायण राव उस समय सिर्फ 16 साल के थे जब उनके चाचा ने उन्हें मरवा दिया। उनकी आखिरी शब्द काका माला बाचवा आज भी इस किले की दीवारों में गूंजती है। हम सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उस कहानी को सुनना और उस भयानक किले के अंदर होना, यह सब हमें और भी डरावना महसूस करवा रहा था। कहानी खत्म होते ही अचानक हवा में सर्द झोंका आया। पेड़ों की पत्तियां अचानक जोर जोर से सरसराने लगी और फिर हमने सुना, काका माला बाचवा, माला बाचवा काका, काका माला बाचवा, काका माला बाचवा। और एक दर्दनाक आवाज में रोने की आवाज आ रही थी। उस आवाज ने हमारे होश उड़ा दिए। ये वही आवाज थी जो मैंने उस रात सुनी थी, पर इस बार वो आवाज इतनी स्पष्ट थी जैसे कोई हमारे पास ही खड़ा होकर बोल रहा हो। हम सबका चेहरा डर से सफ़ेद हो गया। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा कि मेरा दिल अभी मेरे सीने से बाहर निकल आएगा। हमने वहाँ से तुरंत भागने का फैसला किया। हम दौड़ते हुए वहाँ से भागे। जब तक हम अपने हॉस्टल पहुँचे तब तक हम सबके चेहरे पर भय और हैरान परेशानी के भाव थे। वो आवाज़, वो चीख, वो दर्द भरी रोने की आवाज़ मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। कुछ दिन तक हम 4 दोस्त बीमार पड़ गए और कॉलेज नहीं गए। फिर अपने आप हम ठीक हो गए। उस रात के बाद मैं कभी भी शनिवारवाड़ा किले के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो भयानक अनुभव, वो चीख आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। जब भी मैं उस किले के बारे में सोचता हूँ मेरे कानों में वही दर्दनाक आवाज़ गूंजने लगती है, काका माला बाचवा, माला बाचवा काका, काका माला बाचवा।
काका मला वाचवा। पुणे में बिताए गए वो दिन मेरे जीवन के सबसे भयानक और रहस्यमय दिन में से एक थे। शनिवार वाड़ा किला आज भी पुणे महाराष्ट्र के मुख्य आकर्षणों में से एक है, लेकिन जो लोग इस किले की भूतिया कहानियों को जानते हैं वो यहाँ कदम रखते हुए एक अनजान डर को महसूस करते हैं। क्या आप भी इस किले की दीवारों के पीछे छुपे उन चीखों को सुनने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को एक लाइक और शेयर करें। इससे हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है और हमारा ग्रो होने में मदद करें। अगर आपके पास अपना कुछ पैरानॉर्मल और भूतिया घटना की कहानी है तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल और इंस्टाग्राम में लिख भेजिए। हो सकता है अगला कहानी आपका हो। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली शानदार डरावनी और रहस्यमयी कहानियां आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।